तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर है क्लास 12 के बच्चों के लिए, है ना। जो फर्स्ट बुक है आपका फ्लैमिंगो, उसका ये सेकेंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, है ना। इसका सब टाइटल है स्टोरीज ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज ऑफ किसकी कहानी? स्टोलन, चुराई हुई बचपना की। बचपना बोले तो खेलना कूदना, है ना, फ्रीडम, पढ़ाई, लेकिन वो सब क्या हो गया? चुरा लिया गया। मतलब वो सारी चीजें बच्चों की लाइफ में नहीं है ना। ऐसी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ये कहानी पढ़ने के बाद आप में जुनून आएगा, आप और भी पढ़ोगे, मेहनत करोगे, आपको लगेगा कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है। एक गाना नहीं है, दूसरों का गम देखा तो मेरा गम भूल गया, है ना। पहले लग रहा था हमको बहुत गम है, तो आपको अगर लग रहा है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो लगे अरे मेरा जीवन बहुत अच्छा है ना। बहुत दुखों को दिखाया है बच्चों की कहानी को। इसके जो लेखक हैं वो एक लड़की है जिसका नाम है अनीस जंग, है ना। इसके माता पिता दोनों ही लेखक थे, अनीस जंग, है ना। तो चलिए हम लोग कहानी देखते हैं लॉस्ट स्प्रिंग। ऑथर के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, अनीस जंग के बारे में, है ना। ये कौन है? एक फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर। शी वॉज बोर्न इन राउरकेला, उनका जन्म राउरकेला में हुआ था। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और अपना बचपना जो है वो हैदराबाद में बिताई थी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन, वह अपना शिक्षा कहाँ प्राप्त की? हैदराबाद में एंड अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस कहानी में, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में सी राइट्स, वह लिखती है अबाउट द एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी के बारे में इस कहानी में वो लिखती है, अत्यधिक गरीबी के बारे में। एंड ट्रेडिशन, परंपरा, विच हैज स्पॉइल्ड, बहुत ज़्यादा गरीबी और परंपरा बर्बाद कर दिया है। किसको? द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रेन, हजारों बच्चों के जीवन को क्या किया है? बर्बाद कर दिया है। कहां पे? इन सीमापुरी एंड फिरोजाबाद। सीमापुरी जो है वो दिल्ली के साइड का इलाका है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल साइड का इलाका। और एक फिरोजाबाद दिल्ली के पहले ही है ना, स्टेशन मिलता है, ये वहीं पे है। तो ये है अबाउट द ऑथर, ठीक है। चलिए अब इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाते हैं हम लोग। हमने आपको बताया था कि कोई भी कहानी अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादातर कहानी का बैकग्राउंड होता है, फिर कहानी स्टार्ट होती है डायरेक्ट, ठीक है। इस कहानी में अगर आप देखेंगे तो सीधा अनीस जंग बोल रही है कि मैं बच्चों को देखती हूँ, इनकाउंटर करती हूँ, मतलब आमना सामना होता है बच्चों से सुबह सुबह, जो खाली पैर रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, चिड़ियों के जैसा वो लोग सुबह आते हैं और दोपहर होते होते सब गायब हो जाते हैं। नंगे पैर हैं सभी, कपड़े गंदे हैं, और वो लोग कूड़ा के ढेर में कुछ कुछ चुनने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, ठीक है। कहानी डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ है तो देखिए। पहले क्या हुआ है? वंस, एक बार, देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, एक बार क्या हुआ कि बहुत ज्यादा अंधड़ आया, बाढ़ आया, है ना। कब? 1970 और 71 में, 1970 और 71, याद रखना। लास्ट लेसन वाला में 1870 और 71 फ्रैंको परसावार, है ना, और ये 1970-71, 100 साल बाद की कहानी है ये, है ना। तो जब वो आया, बहुत ज़्यादा अंधड़ आया, बाढ़ आया, समुद्र के किनारे का इलाका आप देखिएगा, वो बाढ़, बहुत ज़्यादा अंधड़ आता है तो पानी का लेवल जो बहुत ऊंचा हो जाता है ना, बड़ा वेव आता है। तो जो वो आया तो क्या किया? विच स्वेप्ड अवे, बहा करके ले गया, क्या? लोगों के घरों को, फसल को बहा दिया। कहाँ? इन द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ढाका। बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहां पर 1970-71 में बाढ़ आया, है ना, अंधड़ आया, और बहुत सारे लोग मर गए, जानवर मर गया, है ना, फसल बर्बाद हो गया, घर बह गया। उस कारण से क्या हुआ? मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड, है ना, बहुत सारे लोग, एनिमल्स मर गए। इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ बांग्लादेशी एंटर्ड इनटू इंडिया, इसीलिए हजारों बांग्लादेशी जो है वो भारत प्रवेश कर गए, है ना। बहुत सारा
हमारे देश में बांग्लादेशी रह रहा है उसी दौरान, और एक बार बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था उसी दौरान। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्माद हो रहा था, मार पीट हो रहा था, पाकिस्तान की जो सेना है बहुत अत्याचार कर रहा था वहाँ के लोगों पे। तो वो लोग सब घुस गए भारत, बहुत लोग चले गए, बहुत लोग यहीं रह गए। ठीक है, तो कहता है और वो लोग जब भारत प्रवेश किए एंड दे बिगेन टू लीव वेयर एवर दे फाउंड देयर लाइवलीहुड। जब वो लोग भारत प्रवेश कर गए तो इधर उधर फैल गए, जहां उसको गुजारा करने का सामान मिला या व्यवस्था मिला, खाने पीने का, रहने का, वहीं पर वो लोग रहने लगे। मेनी ऑफ देम बिगेन टू लिव इन सीमापुरी, और उनमें से बहुत सारे लोग कहाँ रहने लगे? सीमापुरी में। सीमापुरी क्या है? तो जैसे मान के चलिए ये दिल्ली है तो ये किनारे का इलाका है, सब गटर वटर का पानी इधर से पार हो, मतलब ये जगह का वैल्यू नहीं था, कोई भी आके यहाँ रह लेता है तो किसी को कोई बोलने नहीं जाता, इधर जंगल वगैरह था पूरा। ठीक है, समझ गए ना? सीमापुरी मतलब दिल्ली के साइड का इलाका है ना। अब वो बढ़िया हो गया जगह, पूरा जंगल वगैरह कट गया, पूरा बस गया सब पूरा संख्या में, तो वो वैल्यू बढ़ गया। लेकिन पहले की हम बता रहे थे जब वो लोग शिफ्ट हुए। सीमापुरी क्या है? द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। पेरिफेरी में तो होता है साइड, है ना, दिल्ली का साइड का इलाका। ठीक है, दे बिगेन टू वर्क, और फिर वे लोग जो आए थे बांग्लादेश से वो लोग काम करने लगे। वाट एवर दे फाउंड टू, जो कुछ भी काम उन लोगों को मिला, जो भी काम मिला, पोछा वाला काम मिला, मजदूरी वाला काम मिला, जो छोटा मोटा काम मिला वो लोग काम करने लगे, है ना। दियर चिल्ड्रेन बिगेन टू पिक रैक्स, और उनके बच्चे क्या करने लगे? कूड़ा कचरा ढूंढने लगे, चुनने लगे। ठीक है, इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज में होता है कूड़ा कचरा, डंप्स का मतलब होता है उसका ढेर, ढेर में कुछ कुछ चुनने लगे। जैसे हम लोग तरफ भी कभी कभी आता है ना प्लास्टिक व्लास्टिक चुनने वाला, हाँ, तो वही काम वो लोग करने लगे। चलो पहले तो आप ये समझ लो इसमें दो छोटी छोटी कहानी है, एक कहानी सीमापुरी की है और दूसरी कहानी फिरोजाबाद की है। ठीक है, तो हम अभी पहला कहानी पे जा रहे हैं, जो कहानी कहाँ का है? सीमापुरी का। ठीक है, उसका टाइटल है समटाइम्स, कभी कभी मुझे एक आध रुपया भी मिल जाता है कूड़ों के ढेर में। कभी कभी कूड़ों के ढेर में मुझे एक आध रुपया भी मिल जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। द ऑथर अनीस जंग इनकाउंटर्स, मिलती है, देखती है ना, किसको देखती है? सम बेयर फुटेड, कुछ नंगे पैर बच्चों को, प्रत्येक सुबह सर्चिंग फॉर समथिंग, कुछ ढूंढते हुए, कहां पे? इन द गार्बेज डंप्स, कूड़े के ढेर में। इन हर नेबरहुड, कहां? अपने पड़ोस में, घर के अगल बगल में कुछ बच्चों को कूड़े के ढेर में कुछ खोजते हुए देखती है। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, एक सुबह शी आस्क अ बॉय अबाउट हिम एंड व्हाई ही इज डूइंग सो, और जब उससे नहीं रहा जाता है तो कुछ दिनों के बाद एक बच्चे से बुला करके वो पूछती है कि तुम ये काम क्यों करते हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो, मतलब उसके बारे में पूछती है और वह ऐसा काम क्यों कर रहा है। द बॉय सेज, वो लड़का क्या बोलता है? दैट ही इज साहिब, क्या बोलता है? कि उसका नाम जो है वो साहिब है। इसका पूरा नाम जो है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ही हैज कम फ्रॉम ढाका, और कहां से आया है? ढाका से आया है। हिज फुल नेम इज साहेब आलम, इसका पूरा नाम क्या है? साहेब आलम है, विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। सो जो कभी कभी किसका नाम रहता है अमीर सिंह या अमीर कुमार नाम रहेगा, बहुत गरीब रहेगा, रहता है ना कभी कभी उल्टा, तो कहते हैं इसका नाम क्या है? साहेब आलम, मतलब दुनिया का भगवान। और जी कैसे रहा है? दो ही लिव्स लाइक अ बेगर इन सीमापुरी, जबकि वो जिंदगी भिखारी वाला जी रहा है और नाम है दुनिया का भगवान, है ना। इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली विद मोर देन 10,000 पीपल, दे ऑल आर फ्रॉम ढाका। बेगर के जैसा जी रहा है, कहां पे? सीमापुरी में, जो दिल्ली के साइड का इलाका है, और अपने और बहुत सारे साथियों के साथ ये रह रहा है, और उसमें कुल मिला के लगभग 10,000 लोग हैं, और वो सभी लोग ढाका से आए हैं। कहाँ रह रहे हैं? सीमापुरी में, झोपड़पट्टी लगा करके, है ना, किसी तरह से
लगा करके वो लोग रह रहे हैं। कहता है द ऑथर आस्क्स देम, ऑथर उन लोगों से पूछती है, टू गो टू द स्कूल, वन ऑफ देम रिप्लाइज, जब उससे पूछती है कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो उनमें से एक जवाब देता है। क्या जवाब देता है? देयर इज नो स्कूल इन हिज कॉलोनी। कॉलोनी नहीं पढ़ेंगे, कॉलोनी, है ना भाई, हमारे कॉलोनी में कोई स्कूल नहीं है। द ऑथर प्रोमिसेस, ऑथर प्रॉमिस करती है कि हम स्कूल खोलेंगे। द ऑथर प्रोमिसेस टू ओपन अ स्कूल, ठीक है, वो क्या बोलती है? हम एक स्कूल, लेकिन ऐसे ही बोलती है मजाक में, सीरियसली नहीं। अब उसके कारण वो लोग, बच्चा लोग जब मिले तब बोले मैडम स्कूल बन गया। उसको क्या पता स्कूल बनने में लगता है 6 महीना 1 साल। वो लोग डेली पूछता है जब मैडम मिल जाए, है ना। फिर उन लोग को बोल देती कि स्कूल बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसको बहुत अफसोस होता है कि हमें उसको प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी। कहता है ही मीन साहेब आलम विद हिज कंपनी, अपने साथियों के साथ, वॉक्स एवरी डे इन द मॉर्निंग, सुबह में आता है अपने साथियों के साथ। साहेब सुबह में आता है, बेयर फुटेड, नंगे पैर। सम ऑफ देम हैव स्लीपर्स, कुछ लोगों के पास चप्पल है, बट दैट डोंट मैच दियर फीट, लेकिन वो चप्पल उनके पैर में मैच नहीं करता है। इसका मतलब है कि कूड़ा कचरा वाला से एक 5 नंबर का पहन लिया एक पैर में 10 नंबर वाला पहन लिया, या 8 नंबर वाला पहन लिया, उसी से चल रहा है। जरूरी थोड़ी है तुमको हम नया वाला मिल जाएगा। सो फेंकता कौन है? टूटा हुआ ना सब फेंकता है। तो वैसा ही कुछ लोग पहने हुए हैं, ठीक है। द प्लेस वेयर दे लिव इज वेरी डर्टी, जहां वो लोग रह रहे हैं ना वो जगह बहुत गंदा है। सिंस द गटर्स वाटर ऑफ दिल्ली, गटर पानी जो है, दिल्ली का जो गटर का पानी है वो उधर ही से पास होता है। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन, उन लोगों का जो छत्ता है वो क्या चीज का है? टीना का है या तो तिरपाल का है ना। टार्पोलिन का मतलब होता है तिरपाल, है ना। दे हैव नो आइडेंटिटी कार्ड, उन लोगों के पास कोई पहचान पत्र नहीं है। बट अ राशन कार्ड, सिर्फ राशन कार्ड है जिससे उन लोगों को विच हेल्प्स देम टू गेट सम फूड, जिससे उन लोगों को कुछ भोजन मिल जाता है। वो राशन कार्ड से मिलता है ना जो, वो वाला भोजन मिलता है। और फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम, और उनके लिए खाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। कहता है किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी उन लोगों को खाना है। दे लाइक टू लिव इन इंडिया, वो लोग भारत में ही रहना चाहते हैं। विच गिव्स देम फूड एंड शेल्टर, भारत जो उसे आश्रय देता है और भोजन देता है, इसीलिए वो लोग यहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। वन डे, एक दिन, द ऑथर सीज साहेब, एक दिन ऑथर जो है वो साहेब को देखती है। स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ, कहां पर? किसके गेट पर? टेनिस का छोटा सा ग्राउंड है, क्लब का जैसे ग्राउंड होता है, क्लब ग्राउंड है ना टेनिस का, वहां पर वह देखती है कि वो लड़का वो गेम को देख रहा है गेट के छिद्र से, है ना। वॉचिंग द गेम थ्रू इट्स गेट होल, गेट का जो छिद्र है वहीं से वो गेम को देख रहा है। ही लाइक्स द गेम, उससे जब वो पूछती है तो बोलता है मुझे ये गेम बहुत पसंद है। बट दैट इज बियॉन्ड हिज रीच, लेकिन वह उसके पहुंच से बाहर है। वो बोलता है साहब कि मैं एक बहुत अच्छा बनना चाहता हूं टेनिस प्लेयर, लेकिन वह उसके पहुंच से बाहर है ना। ही हैज पुट ऑन टेनिस क्लॉथ्स, टेनिस का कपड़ा पहना हुआ है टेनिस प्लेयर का, है ना, वाइट एंड शूज, और जूता भी पहना है। बट लेकिन दैट सिम्स टू बी द थ्रोन अवे, लेकिन लग रहा है कि ये वो वाला कपड़ा है, ये वो वाला जूता है जो कूड़ेदान में वो लोग पाए होंगे, या कूड़े के ढेर में पाए होंगे, है ना, इन द गार्बेज डंप्स। क्यों? क्योंकि वो जो व्हाइट वाला कपड़ा है उसमें कुछ कुछ लगा हुआ, दाल वाल लगा हुआ, कुछ कुछ मटन का ग्रेवी लगा हुआ है ना, और जूता जो है सो फटा हुआ, कटा हुआ। इससे ये पता चल रहा है कि कोई अमीर लड़का होगा जिसका थोड़ा सा जूता फट गया तो वो फेंक दिया कूड़े के ढेर में, है ना, और वही साहेब पहना हुआ है। उसी के लिए
साहब के लिए वही लग रहा है कि मेरा जूता पहनने का सपना साकार हो गया। वाइट वाइट पहना, पूरा खुशी खुशी से बोलता है मैडम को, देखिए मैडम टेनिस वाला पहने हुए हैं। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट टाइम, अगली बार ऑथर देखती है उसको, कहां पे खड़ा है वो, इन द क्यू, क्यू का मतलब होता लाइन, किसके लाइन में, मिल्क बूथ के लाइन में, मतलब दूध जहां पर मिलता है उसके लाइन में वो हाथ में कैनिस्टर लेके, कैन लेकर के खड़ा है, वहां पर वह देखती है। ही टेल्स द ऑथर, वह ऑथर को बताता है दैट ही नाउ वर्क्स इन अ टी स्टॉल। मैडम अब हम चाय के दुकान में काम करते, देखिए वहां पे जो दिख रहा है ना चाय का दुकान, वहीं पर अब हम काम करते हैं। ही इज गिवन 3 टाइम्स मील, मुझे 3 टाइम का खाना मिलता है, एंड 800 रुपीज पर मंथ, और महीने का 800 रुपया मिलता है ना। अब चाय की दुकान में काम करते हैं, वही दूध लेने के लिए आए हैं। बट ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन उसके चेहरे में खुशी नहीं दिख रही है। द मिल्क कैनिस्टर, देखिए ये बहुत बड़ा मैसेज देता है। जो मिल्क कैनिस्टर है, दूध का जो कैन है, उसको ज्यादा भारी लग रहा है नहीं ज्यादा भारी, लेकिन वो ज्यादा भारी लग रहा है। किससे? द प्लास्टिक बैग ही यूज्ड टू कैरी, प्लास्टिक वाला बोरा जो टांग करके पीठ में नहीं देते, चप्पल डाल लिया, ये डाल लिया, जो मिला सो डब्बा वब्बा सब डाल करके प्लास्टिक कंधा पे लेकर के घूमता है। बच्चा लोगों ने देखे हैं? तो कहता है वो जो प्लास्टिक का बैग हम लेकर के जाते थे ना, घूमते थे ना, उससे ज्यादा भारी हमको एक कैन लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक का बैग मेरा अपना था और ये कैन मेरा अपना नहीं है। ये कैन लेकर के हम वहीं जा सकते हैं जहां पर मेरा मालिक कहेगा, और हम प्लास्टिक का बैग लेकर के कहीं भी जा सकते हैं जहां मेरा मन करेगा। पहले हम आजाद थे, अब हम गुलाम हैं। देखो कितना बड़ा चीज कह रहा है। उसको खाना भी 3 टाइम का मिल रहा है भरपेट, और 800 रुपये महीने का भी। ठीक है, चलिए। लगना, प्रतीत होना नहीं होता है, थोड़ा बादल बादल, इट सीम्स इट मस्ट रेन, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश अवश्य होगी, है ना। या फिर हम अंदर में है, बाहर मान के चलो तुम लोग नहीं देखो तो थोड़ा थोड़ा आवाज लग रहा है, अरे ऐसा लग रहा है कि बारिश बाहर हो रही होगी, है ना। तो इट सीम्स, सीम्स का मतलब लगना। ऐसे लग रहा है सर, ऐसे लग रहा है जैसे आप थक गए हो, लग रहा है आप लोग को ना, समझ गए ना। तो सीम्स का मतलब लगना, है ना। लाइटली कैसे ढोता था वो, बड़ा खुशी खुशी ढोता था अपना कैनिस्टर वाला बैग, है ना। चूंकि द प्लास्टिक बैग वॉज हिज ऑन, क्योंकि प्लास्टिक का बैग उसका अपना था, बट कैनिस्टर इज नॉट, कैनिस्टर उसका अपना नहीं है। ही इज नो मोर हिज ऑन मास्टर, अब वो अपना मालिक नहीं है। दिस सेंटेंस हैज अ डीपर मीनिंग फॉर ऑल ऑफ अस, इस सेंटेंस का हम लोगों के लिए भी एक बहुत गहरा मीनिंग छोड़ता है। क्या? इट गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का इंपॉर्टेंस जो है वो हम लोगों को बताता है, आजादी कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दूसरी कहानी पढ़ते हैं हम लोग, फिरोजाबाद की, जो दिल्ली से पहले का है ना, पहले का स्टेशन है ये, अलग शहर है ये, दिल्ली के पहले एक शहर है फिरोजाबाद। इसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूं। ठीक है, ये जो कहानी है ये फिरोजाबाद की कहानी है। फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए फेमस है ना। भारत में सबसे पहले चूड़ी गलाने वाला जो मशीन है, वो जो भट्ठी है ना, वो वहीं पर हुआ था। अब सबसे ज़्यादा चूड़ी वहीं बनता है भारत में, फेमस है चूड़ियाँ बनाने के लिए। देखो कैसे बनता है चूड़ी, मान के चलिए एक बड़ा सा, मतलब हम एक कल्पना कर रहे हैं, हम देखे नहीं हैं, हम कल्पना कर रहे हैं सिर्फ। बहुत सारा ग्लास है, जो ग्लास शीशा को क्या करता है, मान के चलिए बहुत बड़ा सा भट्टी है, बर्तन है, मान के चलिए बहुत बड़ा है ना, वो गर्म है, नीचे से आग दिया हुआ है, कोयला डाला हुआ, उसमें सब शीशा डाल दिया। शीशा डालने के बाद जब गर्म है तो वो शीशा क्या हो गया, पिघल करके पानी के जैसा हो गया, पानी के जैसा हो गया। अब उसमें क्या किया वो, अब उसमें वो कलर डाल दिया, जिस कलर का आपको चूड़ी बनाना है ना, वो कलर उसमें
डाल दिया, गाल दिया, पूरा मिल गया। अब उसको चूड़ी के सांचे में डाल दिया उसको, और जैसे ही ठंडा हो गया तो वो क्या हो गया, टाइट हो गया, टाइट हो गया ना। अब उसको पॉलिश कर देता है थोड़ा सा, ताकि वो चुभे नहीं, मतलब ये रहे। और आप एक जगह पे देखेंगे वेल्डिंग किया रहता है चूड़ी, जैसे गोल है ना ऐसे, तो यहाँ पर जो रहेगा ना वहाँ पे थोड़ा सा वेल्डिंग किया रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो फिरोजाबाद के लोग हैं, हजारों हजार की संख्या में जो लोग हैं, वो शुरू से ही वही काम पे लगे हुए हैं, चूड़ी बनाने ही वाले काम में लगे हुए हैं, मतलब पुरखों से उसका खानदान है पूरा यही काम कर रहा है। अभी भी जो बच्चे हैं वो भी यही कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी की कहानी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं वो लोग, साहूकार लोग जो सूद पर पैसा लगाने वाले हैं, वकीलों के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिल करके इन लोग का शोषण करते हैं। जो पैसा इन लोग कमाता है इंटरेस्ट के रूप में बोलता है कितना सूद हो गया, लाओ पैसा, ऐसे वैसे, है ना। तो इस तरह का जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। चलिए, कहता मुकेश सेज, मुकेश कहता है, एक लड़का है इसी इलाके का, है ना, फिरोजाबाद का। When the author asks about his aim, उसके एम के बारे में पूछता है मुकेश से, तो मुकेश क्या बोलता है, he insists to be a motor mechanic, वो जोर दे करके बोलता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। यद्यपि द गराज इज फार अवे, जो गराज है ना, वो बहुत दूर है। तभी तो सीखना पड़ेगा ना भाई मोटर मैकेनिक बनने के लिए, लेकिन बहुत दूर है, फिर भी वो बोल रहा है कि हम सीखेंगे। येट ही विल गो टू लर्न, फिर भी वो सीखने के लिए जाएगा। मोटर मैकेनिक समझते हो ना, जो गाड़ी वाड़ी बनाता है, बाइक वगैरह, ठीक है। हिज ड्रीम, उसका जो सपना है, लुम्स लाइक, लुम्स का मतलब होता है वही लुक्स जो बोलते हैं ना, दिख रहा है। कैसा दिखता है, लाइक अ मिराज, मृग तृष्णा के जैसा, जिसको पाना बहुत मुश्किल है, बोलते हैं ना, मृग तृष्णा के जैसा लगता है। क्यों, इसलिए सिंस ही लिव्स इन द डर्टीएस्ट प्लेस ऑफ फिरोजाबाद, क्योंकि वो सबसे गंदे इलाके में रहता है फिरोजाबाद के, जो फेमस है, विच इज फेमस फॉर मेकिंग बेंगल्स, जो चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है, उस जगह पे रहता है। जबकि एक मोटर मैकेनिक बनना ज्यादा हार्ड काम, तुम भी चले जाओ डेली दरदाही, जो बाइक बनाता है उसके पास रहो, नट टाइट करो, ये करो वो करो, धीरे धीरे सीख जाओगे, है ना, बहुत इजी है। लेकिन जिस जगह पे ये रहता है, जिस परिस्थिति में मुकेश रह रहा है, जिस मोहल्ले में रह रहा है, वहां पे रहने वाले बच्चों के लिए ये भी काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां के जो साहूकार है वो वहां के लोगों को बाहर निकलने नहीं देता है, वही काम करने बोलता है। हाँ, फेमस इन बेंगल्स इन द कंट्री, ठीक है। कहता है हियर जनरेशंस हैव स्पेंट, यहाँ पर जो पूर्वज जो है वो पूरा समय बिता दिए हैं फिरोजाबाद में, क्या करते हुए, पॉलिशिंग ग्लास, ग्लास को पॉलिश करते करते, एंड मेकिंग बेंगल्स, ठीक है। मुकेश फैमिली इज वन ऑफ देम, उनमें से एक मुकेश की भी फैमिली है। देखो, इस तरह से समझाने से क्या होता है, हम चाहेंगे तो कहानी ऐसे भी बहुत मजेदार तरीके से थोड़ा सा चुटकुला वगैरह डाल के बता देंगे, वैसे बोलोगे वैसे भी बता देंगे, लेकिन वो भी हम बता देंगे, इसके बाद भी बता देंगे। इससे क्या होता है ना कि आप में थोड़ा सा इंग्लिश समझने का कैपेसिटी बढ़ता है, कि हम कैसे कैसे समझा रहे हैं, नहीं बढ़ रहा है। जैसे हम ऐसे समझा रहे हैं, मुकेश फैमिली इज वन ऑफ देम, मुकेश का फैमिली भी उनमें से एक है, उनमें से एक है। देख रहे हो, इज मतलब है, इस तरह से भी समझ सकते हो। तो इस तरह से तुम पढ़ के समझने का कैपेसिटी थोड़ा बढ़ेगा, समझ गए ना, इसीलिए। हियर नो वन थिंग्स टू डू एनीथिंग, कहता है यहां पे रहने वाले लोग किसी अन्य चीज के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट मेकिंग बेंगल्स, चूड़ी बनाने के अलावे यहां पर दूसरा चीज कोई सोचता ही नहीं है। हर किसी के दिमाग में वही है, वो लोग मान लिया है कि हम लोग इसी जाति में पैदा हुए हैं, चूड़ी बनाने वाले जाति में पैदा हुए हैं, हमारे किस्मत में यही लिखा है, भगवान यही लिख करके भेजा है हमको जीवन भर चूड़ी ही बनाना है। कहता मोर देन 20,000 चिल्ड्रेन वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, ग्लास की जो भट्टियां हैं, शीशा की जो भट्टी है बड़ी बड़ी, है ना, वहां पे लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है,
लेकिन किसी को नहीं पता है कि ये जो काम है वो गैर कानूनी है। आंख भी खराब हो जाता है पॉलिश करते करते, उसका डस्ट पड़ता है ना, अंधेरा में काम करना रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर के कारण स्किन का भी प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मुकेश टेल्स द ऑथर, मुकेश जो है वो ऑथर को बता रहा है क्या, बड़ा गर्व से, दैट हिज फादर हैज कंस्ट्रक्टेड अ होम एंड ही इंसिस्ट हर टू गो टू हिज होम। मुकेश जो है ना वो मैडम को बोल रहा है बड़ा खुशी खुशी, मैडम चलिए मेरा घर, मेरे पापा एक मस्त घर बनाए हैं, चलिए ना दिखाते हैं। मैडम बोलती नहीं नहीं जाएंगे वो सब इलाका, मतलब चलिए ना आपको लेते चलते हैं, जबरदस्ती लेते चलता है। जा रही है मैडम, देख रही है पूरा गंदा है, एकदम कीड़ा वड़ा, पूरा रास्ता वास्ता पूरा कचड़ा है, नली एकदम पूरा गंदा पड़ा है, और सारा घर जो है वो इतने हाइट का है, खिड़की नहीं है, गेट जो है वो टीना वाला है ना, इस तरह का। तो जब जा रही है ना तो उसको लग रहा है ना कि कम से कम मुकेश का जो घर है वो इस सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि मुकेश तो हमको बोला है कि भाई पापा मेरे बहुत अच्छा घर बनाए हैं। लेकिन जब पहुंचती है तो मुकेश का भी घर ऐसा ही में से है, और वैसा ही घर में मुकेश पूरा खुश है कि मेरे पापा बनवाए हैं। ठीक है, चलिए वही चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। When the author goes to his home, जब ऑथर उसका घर जाती है, she is shocked, उसे आश्चर्य होता है ये देख करके, that a stinking and dirty lanes have and homes of his colony, इसके जो कॉलोनी के सारे घर हैं उसके अगल बगल क्या है, गंदा नाली है ना, बदबूदार और गंदा नाली है, गली है ना। लेंस का मतलब होता है गली, गली पूरा गंदा है, नली पूरा गंदा है, पूरा कचरा है, वो इलाका पूरा गंदा इलाका, बदबूदार इलाका है। द होम्स आर टेम्पररी, घर कैसा है, टेम्पररी है। नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं, गेट भी नहीं ढंग का है ना, गेट्स आर ऑफ टीन, और अगर गेट है भी तो किसका, टीने का। एंड रूफ्स की छत किसका है, घास का, प्लास्टिक का छत है, समझिए घास वास दे करके प्लास्टिक ढका हुआ है, ऐसा घर है। मुकेश होम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट, और मुकेश का घर इसमें से अलग नहीं है, ऐसा ही उसका भी है। सी एंटर्स इनटू सच होम, और ऐसे ही घर में मैडम जो है वो प्रवेश करती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा नहीं रहता, कोई सहेली बोली कि चलो आज बहुत मस्त पार्टी है, मेरी सहेली का शादी है, पूरा पैसा वाला जॉब भी है, उस जॉब वाला लड़का से शादी हुआ, पूरा खिलाएगा एकदम, चाट वाट गुपचुप वगैरह पूरा। अब तुम पूरा तैयार होके गई है, शाम का खाना है, दोपहर में भी खाना नहीं खाई कि पूरा दबा के खाना है, पूरा रहेगा बफर सिस्टम, जो मन करे सो खाओ। और वहाँ गई तो बिठाया, चावल दिया, 2 पीस चिकन दिया, बस हो गया। मतलब विशेष बोल करके लाया गया है, ठीक है चिकन चावल रहेगा, हम तो वही सोच करके जाते हैं पार्टी में, लेकिन वो ये स्पेशल बोल करके ले गई है। तो मुकेश क्या कर रहा है, स्पेशल बोल करके इनवाइट करता है कि चलिए ना, मेरा घर बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। लेकिन देख रही है कि मुकेश का घर वैसा ही है जैसा अन्य लोगों का है, और ऐसे ही घर में वो प्रवेश करती है और देखती है क्या, एक पतली दुबली अथीन यंग लेडी, एक पतली दुबली लड़की जो है, लेडी जो है वो खाना बना रही है पूरे फैमिली के लिए। बहुत पतली दुबली है लड़की, है ना, खाना बना रही है। सी इज द सिस्टर इन लॉ, ये भाभी है किसकी, ऑफ मुकेश, मुकेश की भाभी है ये। मुकेश फादर इज अ पुअर बेंगल मेकर, मुकेश के जो फादर है वो क्या है, एक गरीब चूड़ी बनाने वाला। हु कुड नॉट एजुकेट हिज चिल्ड्रेन, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, और ना ही वह एक घर बना पाया, टू लिव इन, रहने के लिए। समझ गए ना, इवन आफ्टर वर्किंग हार्ड होल लाइफ, समझिए मुकेश के पापा कहते हैं कि पूरा जीवन कठिन मेहनत करने के बाद भी ना एक हम सुंदर घर बना पाए और ना ही बच्चों को पढ़ा पाए। देखिए यही घर बना पाए हैं, क्यों, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं लेकिन वो मैक्सिमम पैसा जो है वो सूद में चला जाता है।
सूदखोर बोल रहा है कि आपका बाप पैसा लिया था, है ना, उसका बाप है तो उसका आपका बाप लिया था पैसा, पुराना का पुराना पैसा वो इंटरेस्ट ले रहा है। बहुत शोषण हो रहा है उन लोगों का। मुकेश की जो दादी है ना, मुकेश ग्रैंड मदर क्या कहती है, दैट शी वॉज बोर्न इन मेंगल मेकर कास्ट। वो कहती है कि चूड़ी बनाने वाले जाति में हम लोग का जन्म हुआ है। इट इज रिटेन इन देयर डेस्टिनी, उन लोगों के किस्मत में ही लिखा है क्या करने का, टू मेक बेंगल्स, चूड़ी बनाने का किस्मत में ही लिखा हुआ है। सी सेज, वह कहती है, क्या कहती है, बुक का लाइन है, कैन गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के द्वारा लिखा हुआ मिटा जा सकता है क्या भगवान के द्वारा लिखा हुआ लाइन मिटाया जा सकता है क्या? नहीं, भगवान ने हम लोगों को किस्मत में ये लिख दिया है कि चूड़ी बनाना है। द पीपल ऑफ द प्लेस हैव सीन नथिंग, वहां के जो लोग हैं ना, द पीपल ऑफ द प्लेस हैव सीन नथिंग, फिरोजाबाद के जो लोग हैं वो कुछ नहीं देखे हैं, सिर्फ और सिर्फ बट बेंगल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इन देयर लाइव्स, चूड़ी के अलावा वो लोग कुछ देखा ही नहीं, कुछ जानता ही नहीं है। दिन रात उसको वही काम करना है, अलग अलग कलर की चूड़ियां बनाना है। और लड़के और लड़कियां जो वहां के हैं, हेल्प दियर पेरेंट्स, अपने माता पिता की मदद करते हैं ग्लास जोड़ने में, है ना, वेल्डिंग ग्लासेस इन प्लेस ऑफ गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने के बजाय स्कूल वो लोग नहीं जाते हैं, वो लोग सिर्फ अपने माता पिता की मदद करते हैं ग्लास को जोड़ने में, वेल्डिंग करने में। द ऑथर मीट्स अ गर्ल सिटिंग विद एन ओल्ड लेडी, उसके बाद ऑथर जो है ना वो एक लड़की से मिलती है जो एक वृद्ध महिला के साथ बैठी हुई है। सी इज वेल्डिंग ग्लास, वो ग्लास को जोड़ रही है, चूड़ी को जोड़ रही है। उसका हाथ ऐसे काम कर रहा है मानो मशीन हो, इतना तेजी से काम कर रहा है, इतना एक्सपीरियंस हो गया। सी डज नॉट नो, उसको नहीं पता है द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। वो इतना मेहनत से बना रही है, लेकिन चूड़ी वो बना रही है, चूड़ी का क्या महत्व है, ये कितना पवित्र है, उसको पता नहीं है ना। ऑफ बेंगल्स विच सी इज मेकिंग, जो चूड़ी वो बना रही है, ये क्या है भाई, इट इज द सिंबल ऑफ सुहाग, ये सुहाग का प्रतीक है। चूड़ी जो है वो सुहाग का प्रतीक है, किसके लिए, फॉर इंडियन वुमेन के लिए, ठीक है। समथिंग हैज बीन चेंज्ड, समय आगे बढ़ने के बाद कुछ चेंज वहां पर आया है ना। समथिंग हैज बीन चेंज्ड विद द टाइम, समय के साथ साथ, बट लेकिन हियर द मिडल मैन, यहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं, साहूकार लोग जो हैं, पुलिस लोग जो हैं, वकील लोग जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, आर स्टिल एक्सप्लॉइटिंग, अभी भी शोषण कर रहे हैं गरीब चूड़ी बनाने वाले लोगों का, अभी भी शोषण कर रहे हैं। उन लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के बजाय वो लोग उससे पैसा वसूलते हैं, पैसा लेते हैं, इंटरेस्ट पर पैसा लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सूद वसूलते हैं, ठीक है। देयर इज नो लीडर टू गाइड देम, उन लोगों को गाइड करने के लिए कोई बढ़िया लीडर नहीं है, उसके पास कोई बढ़िया लीडर नहीं है कि उन लोगों को गाइड करे टू अ राइट पाथ, एक सही रास्ते में ले जाने के लिए। स्पेशली द यूथ, विशेष करके युवाओं को, कि तुम लोग एक नया कुछ करो, बाहर निकलो, बड़े बड़े शहर में जाओ, कुछ नया काम करो, मेहनत करो, ऐसा गाइड करने वाला कोई नहीं है। Who want to come out from the hell, जो इस नर्क से उन लोगों को बाहर निकाले, ऐसा कोई नहीं है। Seeing the condition of फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के कंडीशन को देख करके मुझे ये रियलाइज होता है, वो लेखिका बोल रही है, आई रियलाइज, मुझे रियलाइज होता है दैट मुकेश मस्ट फुलफिल हिज ड्रीम, मुकेश जो है वो अपना सपना जरूर पूरा करेगा, क्योंकि जिस परिस्थिति में वो रह रहा है, जिस कंडीशन में वो रह रहा है, जहां पर चूड़ी बनाने के अलावे कुछ भी लोग नहीं सोच रहे हैं, अगर वैसे जगह पर रहने के बावजूद भी वो सपना देख रहा है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, गैराज बहुत दूर है, फिर भी हमको वहां पे जाना है, हमको सीखना है, तो समझिए उसका सपना जरूर साकार